जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए अम्बे मात की जय। आज हम 9वें दिन की कथा में प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। राजा सुदुम्न जी की ईला नामक स्त्री के रूप में परिणति, ईला का बुद्ध से विवाह और पुरवा की उत्पत्ति, भगवती की स्तुति करने से ईला रूपधारी राजा सुदुम्न की मुक्ति। सूत जी बोले, तदंतर ईला के गर्भ से पुरवा ने जन्म लिया। जय प्रसंग में आप लोगों से कहता हूँ। वह बुद्ध पुत्र पुरवा बड़े धर्मात्मा जंग करने वाले एवं दानशील थे। सुदुम्न नाम का एक राजा थे। वह बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। एक बार वह सैंधव घोड़े पर आरूढ़ होकर आखिर के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वह राजा कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। आजगो नामक धनुष तथा बाणों से बड़ा अद्भुत तर्कस धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए रूरू मृग, हिरन, खरगोश, सुअर, गैंडों, सांबर, बैंसों, वन मुर्गों को मारते हुए तथा जोगो उपयोगी अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुदुम्न कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से सुशोभित था। वहां अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी तथा मोल सिरी की सुगंधी उसे सुरंभित कर रही थी। वह वन साल, ताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कंदम और महुए के पेड़ों से सुशोभित था तथा जहां तहां माधवी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दांडिव, नारियल तथा केले के वृक्ष भी शोभित हो रहे थे और वह वन जूही, मालती तथा कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहां हंस और बत्तख विचरण कर रहे थे। बांस एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कई भ्रमरों की मधुर गुंजार वन प्रांतों को गुंजित कर रहे थे। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयलों की ध्वनियों से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुदुम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। राजऋषि सुदुम्न ने वहां प्रवेश किया और उसी क्षण वह स्त्री के रूप में परिणत हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़े के रूप में हो गया। इससे वह राजा चिंता में पड़ गए। वह मन में सोचने लगे, जे क्या हो गया। चिंता से व्याकुल वह राजा सुदुम्न बार बार सोचते हुए बहुत दुखी तथा लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं और स्त्री तत्वभाव से युक्त मैं घर कैसे जाऊं। मैं अब कैसे राज्य संचालन करूंगा। मैं इस प्रकार किससे ठगा गया। ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण सूत जी, आपने जय बड़े आश्चर्यजनक की बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा सुदुम्न स्त्री तत्व को प्राप्त हो गए। इसका क्या कारण है, उसे बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था। हे सुवर्त्या, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। सूत जी बोले, एक समय की बात है। सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से 200 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादिक ऋषियों को वहां देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। वह अति माननीय पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई। सनकादिक मुनि भी शिव और पार्वती को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए। भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो। तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उन शिव जी ने वन को ऐसा शाप दे दिया था। इससे जो लोग जानते हैं वह उस दोषपूर्ण वन का पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। वह सुदुम्न भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वह अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंताकुल होने के कारण राजा सुदुम्न लज्जावश घर नहीं गए और उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे। स्त्री तत्व प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम ईला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करते हुए उस हाव भाव में युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए।
वह रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुद्ध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुद्ध ने ईला के गर्भ से पुररवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह ईला वन में ही रहने लगी तथा चिंता आतुर हो उसने अपने कुलचार्य मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। ईला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहां आए। सुदुम्मन जी की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रसन्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोअभिलाषित वर प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने प्रिय राजा सुदुम्मन के पुण्य पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुदुम्मन 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सुदुम्मन पुण्य अपने घर आ गए और वह धर्मात्मा वहां वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वह जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतःपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे, परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय के बाद जब राजकुमार पुररवा युवक हो गया तब महाराज सुदुम्मन उसे प्रतिष्ठा अनुसार राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा सुदुम्मन ने देव ऋषि नारद से सर्वोत्तम निर्वाण मंत्र की दीक्षा ली और अंतत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वह उस मंत्र का जप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जग जननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम तथा दिव्य रूप वाली भगवती सिंह पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मद से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्रों वाले ईला रूपी राजा सुदुम्मन प्रेम पूर्वक सिर नवाकर उनकी स्तुति करने लगे। ईला ने कहा, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध वह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा है। हे जननी, सुर समूह से सेवित आपके मुक्ति प्रदायक चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। हे अम्बे, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उसे देखकर विमोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अकिंचन पर दया यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव विष्णु ब्रह्मा इंद्र सूर्य कुबेर अग्नि वरुण बाजू चंद्रमा और अष्ट वसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है। हे अम्बे, जब भी परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विक की शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं, ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती तथा शिवजी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं, तथापि हे अंबिके, वह भी आपके निर्गुण आत्मिकता दिव्य शक्ति को बलिवानती नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अंतत मंद बुद्धि मैं और कहाँ मुझ पर अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभाव वाला आपका अनुग्रह। मैं आपके कारुणिक चरित्र को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भावयुक्त सेवकों पर सर्वदा दया करती हैं। जब भी कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया है, तब भी वह मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वह आदि पुरुष विष्णु आदि शक्ति स्वरूपा आपके पवित्र हाथों से अपना पाद संवहन कराकर अपने चरणों को शुभ तथा पवित्र करते हैं। वह पुराण पुरुष भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपने वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदर चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांत एवं भूषणों से विभूषित वक्ष स्थल रूपी शेयर पर सर्वदा निवास करते हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर शाम मेघ में बिजली चमक रही हो। तब वह जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन जाते। हे अम्बे, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दे तो वह भगवान विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं
कर पाएंगे, क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि श्रीहीन, गुण रहित एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबजन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मा आदि देवगण भी किसी समय जुक्ति रूप में नहीं थे, जो दिन रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय रखते हैं? मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुरुष तत्व प्रदान किया है। अंत्य, हे अनंत पराक्रमशालिनी, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ? आप ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना निर्गुण है, ना सगुण है, ऐसी मेरी धारणा है। अंत्य, आप जैसी भी हो, उन आपको मैं भक्ति पूर्वक बार बार प्रणाम करती हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपसे मेरी अचल भक्ति बनी रहे। सूत जी बोले। इस प्रकार स्तुति करके राजा सुदुम्मन उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अंततः संतुष्ट होकर उन्हें अपनी सौज्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सुदुम्मन ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। 13वां अध्याय, राजा पुरवा और उर्वशी की कथा। सूत जी बोले। सुदुम्मन के दिवंगत हो जाने पर प्रजा निरंजन में तत्पर गुणी एवं सुंदर महाराज पुरुरवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठा अनुपर में सर्वधर्मक तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरुरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्य की मंत्रगणाओं का बलिभांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम, दान, दंड और वेद ये चारों नीतियां उन राजा के वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पुरुरवा विपुल दक्षिण वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पुरुरवा के रूप, गुण, उदारताशील, ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वह भी ब्रह्मा के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य जोनि में आई थी। अंत्य, उस माननी ने उन राजा को गुरी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह ब्रंगना इस प्रकार शर्त रखकर वहीं रहने लगी। उसने कहा, हे राजन, यह दोनों बेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त है कि मैं केवल घी ही खाऊंगी और कुछ नहीं। और हे महाराज, तीसरी शर्त है कि सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में आपको कभी वस्त्र विहीन अवस्था में ना देखूं। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। जे मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामनी उर्वशी जी ने कहा था। उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी शाप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुरुरवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुक्त किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर नेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वह सदा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछकर कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अंत्य, जिस किसी भी उपाय से उस कामने को तुम लोग लाओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वास बसु आदि प्रधान गंधर्वों ने वहां जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरुरवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चराए गए वह दोनों भेड़ जोर से चलाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरुरवा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चरा लिया है। फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक इस आत्म स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गई। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करते देख प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा चोरों के पीछे
नंगन अवस्था में ही तुरंत दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वह उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदर उर्वशी चली गई। व्याकुल लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रोधन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले निरुपश्रेष्ठ राजा पुरवा मधुर बाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय, मैं अब भी तुम पर आसक्त हूँ, मैं तुम्हारे वश में हूँ। अंततः मुझे निपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने जहां तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा त्यक्त इस देह को भेड़ियों और कोए खा जाएंगे। इसी प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थके, काम आतुर और अंततः लाचार राजा पुरुरवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया है। हे पृथ्वीपते, भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती। अंततः राजा को चाहिए कि वह स्त्रियों और चोरों पर कभी भी विश्वास न करे। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अंततः विषय आसक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस श्रेष्ठचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया है, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। इसी तरह 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।